हरे कृष्णा बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। कार्बेनाइन का स्थायित्व। कार्बेनाइन क्या होता है? अगर कार्बन पर ऋण आवेश आ जाता है तो उसको कार्ब एनाइन या कार्बेनाइन बोलते हैं। तो आइए देखते हैं, बिना समय गंवाए समझते हैं इसको आखिर है क्या। जैसे कि ये कार्बन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? बाह्य कोश में, आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसने बॉन्ड बनाए, ठीक है, इसने बॉन्ड बनाए और इस पर आ गया एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया। जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया तो इस पर कौन सा आवेश लगेगा? माइनस लगेगा। भाई 4 इलेक्ट्रॉन थे, 3 ने बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन था, एक बाहर से आ गया। जब बाहर से आ जाएगा तो इस पर कौन सा आवेश लगेगा? माइनस। संकरण निकालेंगे तो 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, 3 सिग्मा और एक लोन पेयर। लोन पेयर ये इलेक्ट्रॉन युग्म। तो टोटल कितना हो गया? 4। मतलब संकरण कौन सा हुआ? sp3 संकरण। संकरण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? तो 4, 1, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 6 और 2 ये 8। अष्टक नियम इसका पूरा है। फिर भी कार्बेनाइन अस्थायी होता है और क्रियाशील होता है। क्रियाशील होता है। क्रियाशील होता है। कारण क्यों? तो देखिए, अष्टक ऑक्टेन भी पूरा है इसका, फिर भी ये अस्थायी होता है। क्यों? तो एक ही कारण है, आवेश का होना। आवेश का होना। अब ये कारण हम इसलिए लिखते हैं, रीजन, जिससे आपको ये पता चल जाए चार्ज का होना, जिससे ये पता चल जाए कि आखिर ये अस्थायी क्यों हैं। तो अस्थायी ये क्यों है? आवेश के कारण, चार्ज के कारण ये अस्थायी है। अब आपको एक बात समझ में आई कि अगर इसका चार्ज यहां से हटेगा, भाई ऑक्टेन अष्टक तो पूरा है इसका, अस्थायी अनस्टेबल क्यों है? ये अनस्टेबल है चार्ज के कारण, ड्यू टू चार्ज, चार्ज के कारण। अगर इसका चार्ज किसी भी प्रकार से हटेगा, और चार्ज कब हटेगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन हटेंगे। चार्ज हटेगा मतलब इलेक्ट्रॉन हटेंगे, तो ये क्या होगा? स्थायी होगा। तो आपको बस यही चेक करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर स्टेबिलिटी चेक करना हो, स्टेबिलिटी ऋणायन की, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे एरोमेटिक। एरोमेटिक के बाद चेक करेंगे -m। इसके बाद चेक करेंगे -I। -m मेसोमेरिक प्रभाव, या इसी को आप कह सकते हैं रेजोनेंस, और ये -I इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव, ठीक है। मेसोमेरिक प्रभाव अगर +m होता है और -m होता है, इसका मतलब अगर जैसे Cl है, अगर लोन पेयर है, अगर ये दे रहा है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो ये अगर लोन पेयर दे रहा है तो इसका मतलब है कौन सा प्रभाव लगेगा? +m। अगर ये लोन पेयर लेगा, लोन पेयर लेगा, तो कौन सा प्रभाव लगेगा? -m प्रभाव। बात समझ में आ गई? ठीक। इस स्टेबिलिटी देखने के लिए किसकी? कार्बेनाइन की। आप देखेंगे एरोमेटिक है तो वो ज़्यादा स्थायी होगा। एरोमेटिक के बाद किसको चेक करना है? -m को। इसके बाद किसको चेक करना है? -I को, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन से समझते हैं। एक बार फिर से हम आपको रिपीट करें, इसमें आप स्थायित्व चेक करना है, स्टेबिलिटी चेक करना है। तो ये अस्थायी क्यों है? ये अस्थायी है आवेश के कारण। तो अगर इसका आवेश यहाँ से हटेगा तो वो ज़्यादा स्थायी होगा। तो आपको बस यही दिमाग में लगाना है। आवेश कब हटेगा? आवेश का मतलब लोन पेयर, लोन पेयर जब इससे हटेंगे। तो देखिए, जैसे कि ये है, एक ये है और ये है, ठीक है।
इसमें CH3 का काम होता है इलेक्ट्रॉन को ढकेलना, इलेक्ट्रॉन को ढकेलना। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो आवेश और बढ़ जाएगा, माइनस और बढ़ेगा। हम घटाने का प्रयास कर रहे थे, यहाँ तो बढ़ जाएगा। यहाँ देखिए चार्ज सिंगल अनुनाद होगा तो चार्ज यहाँ से दूर जाएगा। भाई चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अनुनाद हो गया, इसके बाद डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड फिर से अनुनाद हो गया, तो 2 बार अनुनाद हो रहा है। ठीक है, तो चार्ज कहने का मतलब यहाँ से क्या जाएगा, दूर जाएगा। यहाँ देखा चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसमें भी अनुनाद हो रहा है। sp2 संकरण है, सभी में sp2 संकरण है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या हो गए बच्चों, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और माइनस का मतलब होता है लोन पेयर, माइनस का मतलब क्या होता है, लोन पेयर। इसका मतलब है ये अनुनाद में भाग ले रहा है, चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये अनुनाद में भाग ले रहा है। इसका मतलब 2 पाई और 2 पाई, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई। इसका मतलब ये क्या हो गया बच्चों, एरोमेटिक। क्यों, क्योंकि हकल का नियम क्या कहता है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। n का मान 1 रखिए तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये एरोमेटिक हो गया। और एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्थायी A। इसके बाद इसमें रेजोनेंस हो रहा है, तो फिर B, और सबसे लास्ट में कौन, C। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो ये F इलेक्ट्रॉन को आकर्षित ज़्यादा करता है। Cl भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहाँ से दूर हटेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। और आपको पता है F की विद्युत ऋणात्मकता ClBr(I) की तुलना में F की विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से खींचेगा। और अपन भी चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन वहाँ से हटे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटे, तो ये माइनस, माइनस का मतलब वही लोन पेयर, माइनस लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर। तो F इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ताकत के साथ खींचेगा। क्यों, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ताकत से खींचेगा। तो इसका मतलब A सबसे ज़्यादा स्थायी, फिर B, फिर C, फिर D। बात क्लियर हुई। इसमें देखा F इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, F इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, F इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन FiF है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इसमें कौन सा प्रभाव लगेगा, -I प्रभाव। इसमें भी -I प्रभाव लगा, और इसमें भी -I प्रभाव लगा। अब आप एक बात सोच रहे होंगे, सर इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों नहीं बताया आपने, हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन प्रभाव। तो देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन प्लस H इफेक्ट, H इफेक्ट, H इफेक्ट, कार्बोकैटायन मतलब कार्बन पर धनावेश हो, कार्बन फ्री रेडिकल मतलब मुक्त मूलक हो, या डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हो, अल्फा कार्बन कहेंगे उसको, पर लागू होता है, लागू होता है कार्बेनाइन, कार्बेनाइन मतलब कार्बन पर ऋण आवेश हो, पर नहीं लगता है। ठीक है, कार्बेनाइन पर नहीं लगता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब बात समझिएगा, सब में I प्रभाव लग रहा है, और I प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव दूरी पर निर्भर करता है, दूरी पर निर्भर करता है। माइनस और इसमें दूरी कम है, तो इसका मतलब
माइनस आई ज़्यादा लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अच्छे से खींच पाएगा। इसमें थोड़ा सा दूरी बढ़ गई देखिए, तो इसमें थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसमें बिल्कुल कम हो जाएगा। तो आप खुद समझिए ना, इनका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचना। ये पास में लगा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींच लेगा, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से अच्छे से खींच लेगा। इसका मतलब ये ज़्यादा स्थायी हो जाएगा। तो ए फिर बी फिर सी। उम्मीद कर रहे हैं आपको जिस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, माइनस आई प्लस एम माइनस एम ये भी लिखा हुआ है, और उसके माध्यम से जो समझाने का वो है कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटाना है, तभी तो ये स्थायी होगा। क्योंकि ये अस्थायी का कारण क्या है, कारण है आवेश का होना। तो लोन पेयर हटेगा तो मतलब आवेश हट जाएगा, तो हटाना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझिएगा। अब यहाँ देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो माइनस 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 यहाँ अनुनाद हो रहा है, ये बेंजीन रिंग है एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। अब आपने गौर किया NO2 का काम होता है इलेक्ट्रॉन को खींचना, अपनी तरफ आकर्षित करना। इसी प्रकार ये खींचेगा, इसमें तो कुछ नहीं है, ठीक है। अब आप समझिएगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये पैरा पोजीशन पर है, ये पैरा पोजीशन पर है। सभी NO2 जब इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं तो ये माइनस एम तो लगा ही रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं तो ये माइनस एम तो लगा ही रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ मेटा पोजीशन पर ये आपको पता होगा, मेटा पोजीशन पर केवल आई इफेक्ट काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सा, ये माइनस आई, ये माइनस एम, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, माइनस एम और माइनस आई में आई प्रभाव दुर्बल होता है, मतलब ये कम शक्तिशाली होता है, आई प्रभाव कम शक्तिशाली होता है। अब इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। एम और आई में कौन ज़्यादा ताकतवर, कौन ज़्यादा ताकत से खींचेगा, तो एम प्रभाव ज़्यादा शक्तिशाली होता है आई की तुलना में, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों इसकी तुलना में इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींच लेंगे, ठीक है। अब ए और बी में अगर आप तुलना करें, ए और सी में, तो इसमें भी माइनस एम है, इसमें भी माइनस एम है। जब इसमें माइनस एम है तो फिर लगाइए आई इफेक्ट, इसमें माइनस आई कम होगा, इसमें माइनस आई ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि प्रेरणिक प्रभाव दूरी पर निर्भर करता है, प्रेरणिक प्रभाव दूरी पर निर्भर करता है। तो भैया इसकी दूरी कम है, इसकी दूरी कम है, तो इस पर प्रेरणिक प्रभाव ज़्यादा लगेगा। तो ये बड़ा आई समझाने के लिए ये बना दिया कि इसमें ज़्यादा प्रभाव लगेगा, ज़्यादा प्रभाव लगेगा। और ये प्रभाव लगा क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींचने का, तो ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ताकत से खींचेगा। इसमें आई कम लग रहा है, ठीक है, तो ये कम ताकत से खींचेगा। आपको बात समझ में आई क्या? आप एक बार फिर से देख लीजिए, कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। मेटा पोजीशन पर केवल आई इफेक्ट लगता है, तो ये मेटा पोजीशन है तो इसमें आई प्रभाव लग गया, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। इसमें माइनस एम लगा, इसमें भी माइनस एम लगा। अब बात आई कि ये भी माइनस एम, ये भी माइनस एम, और एम आई की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली होता है, तो इसका मतलब ये तो पीछे चला गया। इन दोनों में तुलना हो रही है, इन दोनों में हमने आई प्रभाव लगाया, तो आई प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव दूरी पर डिपेंड करता है। इसकी दूरी कम है तो आई प्रभाव ज़्यादा लगेगा। और प्रभाव कैसा लग रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, तो ये इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींच लेगा, अच्छे से खींच लेगा, तो ये सबसे ज़्यादा स्थायी हो गया। इसके बाद ए, इसके बाद बी, ये भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है देखिए, और इसके बाद ये नॉर्मल डी। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको कार्बेनाइन के स्थायित्व का
क्रम समझाया है कि कैसे आप पहचानेंगे कौन सा कार्बन आयन ज़्यादा स्थायी होगा, कौन सा कम स्थायी होगा। तो इस वीडियो से आपको ये समझने में, कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हुई होगी। अब आप कोई भी क्वेश्चन अगर लगाएंगे तो आपको इनसे मदद मिलेगी और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकेगी। थैंक यू वेरी मच।